सबको जैमसी की संडे स्कूल पाठ 19 नूह का जहाज। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का प्रथम मनुष्य कौन था? वह प्रथम मनुष्य आदम था। उसकी पत्नी कौन थी? उसकी पत्नी हवा थी। उनके पास कितने पुत्र और पुत्रियां थे? उनके पास ढेर सारे पुत्र और पुत्रियां थे, परंतु उन सबके नाम बाइबल में नहीं दिए गए थे। हम केवल कैन, हाबिल और शेत के विषय में ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पिताजी की आयु क्या होगी? शायद 30 या 40 साल हो सकती है। आपके दादाजी की क्या आयु होगी? संभव है 50 या 60 वर्ष। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आदम मरा तो कितने वर्ष का होगा? वह 930 वर्ष का होकर मरा था। कितना धन्य वह रहा होगा। वह अपने पोतों पोतों और उनके भी बच्चों को, यहाँ तक कि 9 पीढ़ी तक की संतानों को देख सका। जब आदम मरा तो वह सब जीवित थे। एक धर्मी जन था जिसका नाम नूह था। वह आदम की 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। उसके पिता का नाम लमेक था। लमेक आदम की मृत्यु के समय 56 वर्ष का था। तो संभव है आदम ने लमेक को बताया होगा कि कैसे परमेश्वर ने समस्त सृष्टि की रचना की और अंत में सब आदम की रचना की। साथ ही भूतकाल की बहुत सी बातें आदम ने बताई होंगी। इसी प्रकार नूह को भी लमेक द्वारा पूर्वजों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और उन अद्भुत बातों का भी ज्ञान मिला होगा जो परमेश्वर ने इस संसार में किए। नूह धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला जन था। वह परमेश्वर का आज्ञाकारी था और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। उसके पास 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यापेत। वह भी परमेश्वर का भय मानते थे, परंतु अन्य सभी जो उनके आसपास रहते थे अधर्मी थे। परमेश्वर उनसे प्रसन्न ना था। अंत परमेश्वर ने जल प्रलय द्वारा सबको नाश करने का निर्णय लिया। क्या कभी आपने बाढ़ देखी है जो भारी वर्षा के कारण आ जाती है? आपने टेलीविजन पर जरूर देखा होगा कि बाढ़ के कारण लोगों पर और भूमि पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों के घर जलमग्न हो जाते हैं, जानवर और लोग डूब जाते हैं। क्या आपने नावें देखी है? नावें अनेक प्रकार की होती हैं। कुछ नावें पैरों द्वारा चलाई जाती हैं, कुछ नावें पैर लगाकर हवा द्वारा चलती हैं, कुछ को इंजन द्वारा चलाया जाता है। इसी प्रकार जहाज भी होते हैं। बड़े जहाज समुद्र में चलाए जाते हैं। उनमें बहुत सा सामान रखा जा सकता है और बहुत से लोग बैठकर सवारी भी कर सकते हैं और एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। परमेश्वर नूह को और उसके परिवार को तथा पशु पक्षियों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी। जो जहाज नूह को बनाना था वह पानी में चलाने के लिए नहीं था। वह इसलिए था कि जल प्रलय के समय पानी की सतह पर तैरने लगे और डूबने से रक्षा कर सके। जल प्रलय भेजने से पहले परमेश्वर ने नूह द्वारा लोगों को चेतावनी दी। नूह ने गोपेर वृक्ष की लकड़ी से जहाज बनाया। जहाज में 3 खंड थे, एक खिड़की और एक द्वार था। उसकी लंबाई 133 मीटर थी, उसकी चौड़ाई 22 मीटर थी, उसकी ऊंचाई 13 मीटर थी। जहाज में कुल मिलाकर 8 प्राणी थे, नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और उनकी 3 पत्नियां। उन्होंने जहाज में भांति भांति के पशु पक्षी और रेंगने वाले जीव जंतुओं रख लिए। जो पशु पक्षी शुद्ध थे उनके साथ साथ जोड़े तथा अशुद्ध पशु पक्षियों में से केवल एक एक जोड़ा रखा। अंत में सवै परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब 40 दिन और 40 रात तक भारी वर्षा होती रही। पानी यहाँ तक पृथ्वी पर भर गया कि पहाड़ तक डूब गए। पृथ्वी का प्रत्येक जीवित प्राणी जल से मर गया, लेकिन नूह का परिवार तथा जितने प्राणी जहाज में थे सुरक्षित बचे रहे। वह सब लगभग 1 वर्ष और 17 दिन तक जहाज में रहे। जब पानी का स्तर कम हुआ तो अरारात पर्वत पर जहाज ठहर गया। फिर नूह का परिवार तथा सभी पशु पक्षी व जीव जंतु सुरक्षित जहाज से बाहर आ गए। तब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उदाहरण उत्पत्ति 5 का 28, 8 का 22, पहला पत्रस 30 का 19-20। याद करने के लिए पद पहला पत्रस 3 का 20-21, जिसमें कुछ ही लोग अर्थात 8 व्यक्ति ही जल से सुरक्षित निकले थे। यह पूर्व संकेत बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।